नमस्ते फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योति शुक्ला व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं नहा धो करके आ गई हूं अपनी किचन में मैं बना रही हूं नाश्ता, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो नाश्ते में मैं आज बना रही हूं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने रात में ही साबूदाने को भिगो करके रख दिया था, क्योंकि अगर सुबह भिगोते तो वो इतनी जल्दी भीग नहीं पाता और साबूदाने को भीगने में कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लगता है, तभी वो अच्छे से फूल पाता है और वो सॉफ्ट अच्छा सा बनता है। तो इसीलिए मैंने रात में साबूदाने को भिगो करके रख दिया था, ताकि सुबह मैं जल्दी से उठ करके फटाफट से नाश्ता बना दूं। और नाश्ता बनाने के बाद फ्रेंड्स, मुझे आज कहीं जाना भी है, तो घर के जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के फिर मुझे तैयार होके वहाँ भी जाना है। तो मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटाने में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर आलू को पहले फ्राई कर लिया है, उसके बाद साबूदाने को फ्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आलू को पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। इससे अगर आप साबूदाना इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। कुछ लोग पहले साबूदाना फ्राई करते हैं और बाद में ऐसे ही आलू को उसमें डालकर भून देते हैं, लेकिन अगर आप पहले से आलू को फ्राई करके फिर साबूदाने में ऐड करते तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक बार इस तरह आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपका साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही अच्छी खिली खिली सी और बहुत टेस्टी बनेगी। और बस घर के काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं आज मेरी फ्रेंड के यहाँ है संकटा माता की पूजा, तो उसी में हम लोग शामिल होने आए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी कुछ लोग नहीं आए, तो उनका इंतज़ार हो रहा है। वो लोग आ जाए तो पूजा शुरू हो। और यहाँ पर ये देखिए, प्रसाद की तैयारी हो गई है, प्रसाद बन रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि प्रसाद कैसे बनता है। आंटी, क्या क्या पड़ता है प्रसाद में? प्रसाद में चावल का आटा, चीनी, शक्कर, अरे चीनी हो गई, शहद, घी, शहद हो गया, घी हो गया, गंगा जल हो गया, तुलसी की पत्ती पड़ती है। और खोया डालना चाहे खोया, हाँ, खोया डालना चाहे तो डाले, नहीं तो पहले लोग यही बनाते श्रद्धा के हिसाब से आदमी। पहले तो था ही है। तो फ्रेंड, जैसी आपकी श्रद्धा हो, अगर आपके पास है तो आप खोया वगैरह डाल के इसके लड्डू बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ चावल और चीनी से ही बना सकते हैं। चावल की ही पिंडी खिलाई जाती है। तो जैसी आपकी श्रद्धा है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूजा के लिए कोई विधि, कोई नियम नहीं होते। भाव से जो कुछ भी आप बना करके पूजा करेंगे वो माता रानी स्वीकार करती है। और आंटी, कितना लगता है इसमें पूजा में? इसमें 1.25 किलो चावल होना चाहिए, 1.25 किलो वो चीनी, 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो चीनी, और फिर जो मेवा है, दूध है, ये सब पड़ता है तो आ जाता है। सब मिला 3.25 किलो मटीरियल होना चाहिए। तो पूरा सारा मटेरियल 3.25 किलो होना चाहिए और उसके 10 लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पर 10 लोगों को खिलाया जाएगा। 10 बनेंगे ना, 7 सुहागिन और एक जो बूढ़ी माता होती है और एक कन्या। हाँ, और बहुत से लोग एक चढ़ाते हैं, बहुत से लोग छोटे छोटे 7-5 बना के चढ़ा देते हैं, जैसा होता है। तो इस तरीके से पूजा होती है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी आप लोगों को पूरी पूजा देखने को मिलेगी। और प्रसाद बनाने के बाद यहाँ पर पाटे पर देसी घी से संकटा माता की
प्रतिमा बनाई जाती है। यहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह रख के पूजा नहीं की जाती है संकटा माता की। यहाँ पर संकटा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। तो ये मेरी फ्रेंड यहाँ पर देखिए पाटे पे देसी घी से माता जी के प्रतिमा बना रही हैं और इसी की पूजा होगी। और फ्रेंड्स अब पूजा शुरू हो गई है। तो पूजा के लिए बस वही जैसे सारी पूजा होती है वैसे ही होती है। कलश और गौरी माता और चूड़ी बिंदी सुहाग का सामान और 9 पान, सब लोगों को पान दिया जाता है। तो बस यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले जो कोई व्रत रखता है, मतलब जो पूजा मतलब जो खिला रहा होता है सुहागने, वो पूजा करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी फ्रेंड है, वो सबसे पहले पूजा कर रही हैं। और उसके बाद जो भी लोग आए हुए होते हैं, जितनी भी सुहागने होती हैं, वो माता रानी की पूजा करती हैं। और उसके बाद कथा होती है और आरती होती है। उसके बाद प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और इस तरीके से ये पूजा संपन्न होती है। और फ्रेंड्स पूजा करने के बाद जितनी भी सुहागनें आती हैं उनके मांग में सिंदूर लगाया जाता है और उसके बाद जो प्रसाद हमने बनाया है उसको खोछा दे देते हैं और फिर उसके बाद कथा करते हैं और माता रानी की आरती होती है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और फ्रेंड्स प्रसाद खाने के बाद हम लोग हाथ वगैरह धुल लेते हैं। उसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं बस वही सुहाग ले रही थी। तो यहाँ पर 5 बार माता जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर 5 बार अपनी मांग में लगाया जाता है, फिर वापस से फिर माता रानी को चढ़ाया जाता है। इस तरीके से सुहाग लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको पता चल गया होगा। और उसके बाद जो यहाँ पर चढ़ा हुआ था सिंदूर बिंदी वगैरह, वो सारा माता रानी के प्रसाद के रूप में सभी को 1-1 2-2 चूड़ियाँ हैं, बिंदी हैं, वो सब कुछ दे दिया जाता है और इस तरीके से पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर वही देखिए मेरी फ्रेंड सभी को चूड़ियाँ दे रही थी जिसके साइज की तो बस इसी तरीके से ही पूजा पूरी हो गई है। आंटी देंगी अच्छा सा आशीर्वाद। चलिए दीजिए, जल्दी से बेटा हो, जल्दी से बेटा हो, बेटा होने का दीजिए ना जल्दी से। हाँ और क्या खुश रहो भैया। और फ्रेंड्स पूजा करने के बाद, कोई भी पूजा करने के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद जरूर लिया करिए। प्रसाद लेके खा लो और मन्नत मांगो। हाँ हाँ, जिसको जो माननी है क्या एक लड्डू उठा के खा लीजिए, खाया जाता है। मन्नत माननी हो तो कि मेरा ये काम पूरा हो जाए माता जी, मैं आपकी सुहागिने खिलाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं चाय और नाश्ता, क्योंकि इस पूजा में व्रत रखा जाता है। तो सुबह से सभी ने व्रत रखा हुआ था और बज गया था 12। सभी को लग रही थी प्यास व्यास भी, तो सबने पानी तो पी ही लिया था। उसके बाद हम सबने पिया चाय सब साथ में बैठ के, सच में बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने बातें की और अपने अपने घर वापस आ गए। और फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद मैंने बनाया खाना, और खाना बनाने के बाद मेरा खाना खाने का मन नहीं था, तो मम्मी जी ने बोला कि थोड़ी सी चाय बना लो। तो मैंने सोचा मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई। तो फ्रेंड्स अभी मैं बस पीने जा रही हूँ अपनी चाय। गर्मी बहुत है पर चाय पीने का मन था, सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। तो बस मैं अभी पीने जा रही हूँ चाय, और मैं अपने वीडियो को व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को एक लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।